भरत प्रिय रामचंद्र की वर्णानामर्थ शंगानां रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणि विनायको चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान कष्टों से रक्षा करो कष्टों से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाई के मम निहार अब मोरी विनती सुनो अंजन किला अंजन किला हाथ जोड़ विनती करो सुनो वीर हनुमान संकट से रक्षा करो संकट से रक्षा करो राम भगति देवदान पवन पुत्र हनुमान श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मई वैराग्य रूपी बाल गोपाल और अपन अथक परिश्रम से आज के ये धर्म मंच सजाने वाले समर्पण युवा संगठन एवं नव युवक गणेश उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण अपने ध्वनि संयंत्र के माध्यम से ध्वनि दूर तक पहुंचाने वाले आदरणीय साउंड ऑपरेटर महोदय जी अपने कैमरा के माध्यम से मानस यात्रा को जन जन तक लाइव प्रसारण करने वाले कैमरामैन महोदय जी एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज के श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुंदा जिला बालोद की ओर से सत्सत नमन प्रेषित कीर्तन सादा स्वीकार कर ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोह के शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा की कथा पुस्तक में आप सबों के समक्ष चर्चा करने के प्रयास करबो बालकांड जहाँ पर माता पार्वती के जन्म और सप्त ऋषियों द्वारा माता पार्वती की परीक्षा और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और कथा प्रसंग पूर्वक प्रारंभ करण होकर से पूर्व आप सभी इस पावन गणेश पर्व के आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई गजानन महाराज की कृपा सकल संसार पर बनी रहे और आप सबों के बीच एक माता रानी के भजन पुष्प अर्पित कीर्तन कथा प्रसंग की ओर चला। श्याम रामचंद्र की जय।
बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल जयकारा सबला लगाना है ना? लगा हो नहीं दीदी? हो लगा हो नहीं? वो कैसे पहुंचत मोर आवाज आगमन तक नहीं समझावत नहीं? वो माइक की आवाज मोर आवाज तो कैसे चुपचाप बैठे हो? लगा हो ना? हाथ आवे नहीं? चलो दिखाओ। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माता रानी की। बस अपना साथ चाहिए आप में, है ना? 2 घंटा बस अपना ही साथ चाहिए। भजन में ताली और कथा में ध्यान देहु नहीं। हवा में के सकल दिखत ना उस निंदा। आज हम 7 बजे अंधल ले मतलब प्रोग्राम से और सीधा यहाँ आता, तो बिल्कुल एक मिनट आप में सहयोग देहु ना, तो हमारे मन के जो सकल में नींद दिखत ना वो भाग जाए। देहु ना? चलो एक बार जयकारा ना। बोलिए सच्चे दरबार की। जगमग दिए ना जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो बार दिया ना ये देता बर दिया ना बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल दोनों हाथ उठा के जय हो। देखो दोनों हाथ उठा के फलक जय हो होते, लेकिन आप मन के हाथ नहीं उठाते हैं नहीं। सच्चे दरबार की जय हो। अब जैसे हाथ उठाओ नहीं उसने मैं गायक चालू करूँ, आप मन के ताली भी बजना चाहिए, है ना? बजाओ ना, बजाओ
बने चिल्लाक बताओ बजाओ। चलो देखो ना लेकिन तो हाथ लो उठाओ ना तबियत भरोसा हुई है नहीं। बोलिए माता रानी की जगमगे जगमग हो बरे दिया ना ताई मोर बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ जगमगे जगमग हो बरे दिया ना बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ जगमगे जगमग हो बरे दिया ना ताई मोर बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ जगमग हो बरे दिया ना ताई मोर बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ बरे दिया ना ताई मोर तोरे दुआ। बोले चंडी मैया की दमे 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 माता रे बजत है ये दे माता रे बजत है ये दी ताई वो तोरी दुआ डम 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 मादर बजाते ये दे मादर बजाते ये दे गाई हो तोरे दुआ दमे 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 माता रे बजत है ये दे माता रे बजत है ये दी ताई वो तोरी दुआ डम 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 मादर बजाते ये दे मादर बजाते ये दे दाई हो तोरे दुआ जी हाँ झूमरे झूमरे झूमे नाचे वो जय हो दे बघुआ वो जय हो दे ताई वो तोरे दुआ जग जगमग हो बरे दिया ना बेटे दाई हो बरे दिया ना दाई हो तोरे दुआ बरे दिया ना ताई वो तोरे दुआ जय हो मैया बोले दुर्गा मैया की टिमटी 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 दिया बरत है ये दिया बरत है ये ताई वो तोरे दुआ मटी मटी मतिया भरत ये दे दिया भरत ये दे दाई हो तोरे दुआ टिमटी मिटी मिटी मिटिया बरत है ये दिया बरत है ये ताई वो तोरे दुआ मटी 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 मतिया भरत ये दे दिया भरत ये दे दाई हो तोरे दुआ जी हाँ चूरे में भी आरती उतारे वो जय हो दे बैगा वो जय हो दे ताई वो तोरे दुआ जग जगमग हो बरे दिया ना ये दे दाई हो बरे दिया ना दाई हो तोरे दुआ बरे दिया ना दाई हो तोरे दुआ जगमगे जगमग हो बरे दिया ना जय हो अब बिल्कुल आप मला जय हो बुलाना है ना बिल्कुल गाना का अंतिम पड़ाव में है बुलाऊं ना दोनों हाथ उठा के बरे दिया ना लो ना वो हाय गान निभाएगा सुने भला भाते हाय बरे दिया ना बरे जय हो बुलाओ बरे दिया ना बरे दिया ना बरे दिया ना ताई वो तोरे दुआ जग जगमग हो बरे दिया ना ये दे दाई हो बरे दिया ना दाई हो तोरे दुआ बरे दिया ना दाई हो तोरे दुआ बरे दिया ना ताई वो तोरे दुआ बरे दिया ना ताई वो तोरे दुआ बरे दिया ना ताई वो तोरे दुआ
जय। आप सबों के माया प्रेम दुलार की अपेक्षा लिए आप सभी की सेवा में पुनः तत्पर स्वरांजलि मानस परिवार रामकोट। माता पार्वती के जन्म, माता पार्वती के जन्म काकरिया होते राजा हिमांचल के अंगना में होते, राजा हिमांचल और मैना के आंगन में। अब जब माता पार्वती के जब जन्म होते तो मानो राजा हिमांचल जो है वो भगवान शिव जी पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। खबर की हिमालय की एक शिखर पर ही भगवान शिव जी समाधि में रहे। किंतु जब माता पार्वती के जब जन्म होते तो राजा हिमांचल कैसे लगते का अनुभव हो। सोह शैल गिरिजा गृह आई, जिमि जनु राम भगत के पाई। मानो राम भक्ति की प्राप्ति हो, पर्वत ऐसे शोभायमान हो गए जिसे कोई व्यक्ति राम भक्ति की प्राप्ति होते, वैसे पार्वती के जन्म से राजा हिमांचल का की प्राप्ति होगी, मानो राम भक्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल अर्थात अडिग पर्वत अटल है और मैना बुद्धि है। बुद्धि के गर्भ से ही श्रद्धा के आगमन हुआ है। और ये माता पार्वती है कौन? माता पार्वती श्रद्धा है। तो राजा हिमांचल जो है वो विश्वास में तो प्राप्त कर चुके थे भगवान शिव के रूप में। अब विश्वास के साथ राजा हिमांचल का प्राप्ति होती श्रद्धा का। और जब माता पार्वती के वंदना के रूप किए जाते तो माता पार्वती श्रद्धा के रूप में कहे जाते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत तमेश्वरम। माता पार्वती कौन है? माता पार्वती श्रद्धा है। और भगवान शिव जी कौन है? भगवान शिव जी विश्वास है। राम कथा की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में प्रभु राम के जन्म से पूर्व यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के प्रसंग मानो श्रद्धा और विश्वास की परिणय। जब जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों आ जाए, अंतःकरण में जब दोनों हो एक साथ, तब रामचरितमानस राम कथा के आनंद प्राप्त हो। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती रही और सती के देह त्यागे के बाद पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में आता। और जब सती के रूप में अपन देह त्यागते तब भगवान से यही मांगे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म भगवान शिव के पद पर अनुराग बने रहे, ये सती मांग। और सती से पार्वती के जन्म, सती से पार्वती के जन्म मानो सती के रूप में जो संशय से, जो जिज्ञासा वृत्ति के दूर करके श्रद्धा के रूप में जन्म लेना, ये सती से पार्वती के रूप में जन्म। राम रस की प्राप्ति होते मूल राजा हिमांचल। और जब कन्या आते, देखिए ये शक्ति का प्रागट्य है। का प्रागट्य है? शक्ति के प्रागट्य है। और शक्ति कहाँ है? प्रकृति में ही है। भूमि से कौन आई? माता सीता आई। पर्वत से माता पार्वती। और जब समुद्र मंथन होते तो वहां से जल से लक्ष्मी, और अग्नि से भी सीता के प्रागट्य होते। मानो ये अग्नि, जल, थल, ये सब में शक्ति है। माता पार्वती के प्रागट्य होते जब जन्म लेते तो वही कि न माता मैना बुद्धि है, और बुद्धि से ही श्रद्धा के आगमन होना है। और जब ये समाचार मिलते तो नारद जी भी वहां पहुंचते, और नारद जी जब जाते तो राजा हिमांचल जो है वो अपन कन्या ला
नारद जी ने दिखाते और कहते त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। राजा हिमांचल जो है अपनी कन्या के दोष और गुण दोनों ला पूछते। हम अपन जीवन में काला जानना चाहते हैं, अपन गुणला ही जानना चाहते हैं। लेकिन राजा हिमांचल जब कहते कि कहूँ सुता के दोष गुण मोर कन्या के दोष और गुण मुनिवर विचार करके बताइए, तब अपन नारद जी जो है वो माता पार्वती के पहली गुण ला बताता। राजा हिमांचल पहली दोष ला पूछते उकर बाद गुण ला पूछते, लेकिन नारद जी जब बताते तो पहली गुण ला बताते उकर बाद दोष ला बताते। और गुण का बताता सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संतत पियहि प्यारी सदा अचल एहि कर अहिवाता एहि ते जसु पहि पितु माता। ये जो सहज है, सुंदर है, सुशील है, माता पिता के नाम रोशन करने वाला है, सब लक्षण से संपन्न है, तब महाराज हिमांचल ये सोचते कि ये तो सब कन्या के गुण हैं। देखिए भाव किस प्रकार से होते, गुण सुन के अहंकार नहीं हुए। राजा हिमांचल के थे कि इतना गुण तो प्रत्येक कन्या में होते, सहज होते, सरल होते, सुशील होते, माता पिता के नाम रोशन करने वाले होते, ये सब गुण एक कन्या में है। राजा हिमांचल के थे, ये में कोई विशेष गुण नहीं, सब अवगुण की बात करते, दोष की बात करते। तो नारद जी कहते कि सुनो हुजे अब अवगुण दो विचारी, दो चार अवगुण है बोला भी माता पार्वती के अवगुण के नारद जी बताते। और कौन कौन से अवगुण बताते? अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त रे। अगुण है, अमान है, मातु पिता हीना है, उदासीन है, सब संशयों से दूर है, जोगी है, जटिल है, अकाम मन है, नग्न है, अमंगल वेश है, ये सब अवगुण है। मतलब एक पति जो हो ही उनमें इतना अवगुण हो ही, ऐसे कौन बताते? नारद जी बताते त्रिकालज्ञ। चलिए आगे का तब संग में चर्चा करो जन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र शंकर हरिओ हे 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 ला 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 हो हे हे हे
जाए ना रम मन गुनगुनाए ना, झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना। जिनके के वाक जगाए और कृपाले सब हाथर के जिनके के वाक जगाए। ओ तोर कृपाले सब के भौसागर तर जाए, तोर कृपाले सब के भौसागर तर जाए। ऋषि मुनि सब देव तोरे चरण लग जाते, ऋषि मुनि सब देव तोरे चरण लग जाते। मन लगावो भवसागर तर जावो ना, मन लगावो भवसागर तर जावो ना। तन झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना, जाए ना रम मन गुनगुनाए ना। मोर रामा सुरता थे तो मन नहीं माना, ये मोर रामा सुरता थे तो दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा राघव मोर, दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा राघव मोर। मन नहीं माना, ये मोर रामा सुरता थे तो ये मोर रामा सुरता से तोर, दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा राघव मोर, दिल के दर्द ला कैसे बताओ आजा राघव मोर। प्रभु के भजन ला रामा के भजन ला दिन रात सुनाओ ना, प्रभु के भजन ला दिन रात मैं गावो ना। तन झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना, झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना। रम तोर भगते प्रभु तोर भगते हृदय में समाए ना, रम तोर भगते हृदय में समाए ना। ऐसे चुपचाप बैठे ले काम नहीं बने दाई हो, है ना। आप सब जन मानस मंच के सामने में बैठे हो, है ना, तो बिल्कुल ताली तो बजाना पड़ी है ना। ताली किसी चीज़ें की हर आदमी के शरीर में उलझा ला जाती है ना। तो आप सब लोग मीठी मीठी ताली बजाने लगी और कहना है का दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सबने पहले दोनों हाथ ऊपर उठाओ ना। जब तक जन मोर दीदी मन बहनी मन सब बैठे हो ना, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बढ़िया। हाँ ऐसे जब तक नहीं उठाओ तब तक आगे नहीं बढ़ा, है ना। जब तक जन बैठे हो आप सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाओ, है ना। बोल श्याम रामचंद्र की। हाँ ऐसे उठा रहा ना। हाँ चलो अब कहना है का तन झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना, झूम जाए ना रम मन गुनगुनाए ना। राम तोर भगते तोर भगते हृदय में समाये ना, राम तोर भगते हृदय में समाये ना। तन झूम जाए ना
कंठ झूम जाए ना, राम मन गुनगुनाए ना। भरत वे रामचंद्र शंकर हरिओ। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जब नारद जी माता पार्वती के हस्तरेखा देखे के बाद अवगुण बताते, गुण और अवगुण दोनों बताते। वहां पर माता मैना भी है और पार्वती भी है, दोनों है। और दोनों है और दोनों की दृष्टिकोण अलग अलग होते ना। कभी कभी कहने वाला एक ही बात कही थी, लेकिन वहां पर जितना रहने वाला रहते अलग अलग विचार से अपन अपन मति के अनुसार, समझ के अनुसार बोला पकड़ते। जहां माता मैना वाला बड़ा दुख होते कि मोर कन्या के लिए ऐसे पति की बात बोलते नारद जी जो अगुण है, अमान है, मातु पितु हिना है, उदासीन है, जोगी है, जटिल है, ये 9 अवगुण बताता। तो वहां पर माता मैना की दृष्टिकोण में ये अवगुण है, लेकिन पार्वती जी के कहते कि भाई ये गुण है जो अवगुणों को भी गुण में बदल दे, वही महान है। दोनों की दृष्टिकोण अलग अलग। तब राजा हिमाचल कहते कि प्रभु कुछ तो उपाय हो, बताइए। उपाय सिर्फ ये बताते नारद जी की आपकी कन्या ला तप करे, तप के माध्यम से शिव की प्राप्ति और महादेव की प्राप्ति हुई। एक नारद जी के थे का के माध्यम से तप तमाम। और ये बात झूठा नहीं हो सके कहते नारद जी। देखिए अब विवाह का से जोड़ दिए कि विवाह नारद जी जोड़ते काम से नहीं, राम से, अर्थात तप से। और माता पार्वती के जो तप है, कठोर तप, कौन ला प्राप्त करे के लिए? भगवान शिव जी ला प्राप्त करे। जिस प्रकार से अभी आप सब कुछ दिन पूर्व तीज के व्रत रख भगवान शिव ला इष्ट मान के अपन पति के दीर्घायु के लिए, खुशहाली के लिए, संपन्नता के लिए व्रत रखे ना आप सब मिलके। तो वहां पर अन्न त्यागे, निर्जला रही। व्रत और उपवास दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर का है, उपवास जो है वो कुछ समय के आधार पर नियमों में परिवर्तन किए जा सकते परिस्थितिवश, लेकिन जो व्रत होते वो बिल्कुल भी निष्ठा आधारित होते। व्रत का पे आधारित होते निष्ठा, वहां पर किसी भी परिस्थितियों में नियमों में ना परिवर्तन करना, ये व्रत है। तो माता पार्वती के मन में विचार दृढ़ होते कि तप करना है। अब यहाँ पर देखिए नारद जी ला का माने हैं माता पार्वती? गुरु माने हैं। गुरु मान के गुरु के वचनों पे स्वीकार करके क्या करते? तप। और तप भी इतना कठिन तप, कुछ समय तक अन्न के त्याग करना, फिर जल के त्याग करना, फिर जल के भी त्याग करने के बाद तेल के सूखा पत्र खाना और वह भी त्याग देना अंत। इतना कठोर तप करे के बाद आकाशवाणी हुई। और जब माता पार्वती तप करते तब सप्त ऋषिवन परीक्षा लेते। सप्त ऋषिवन परीक्षा लेके आशा यह है जब एक साधक साधना के पथ पर बढ़ते ना तो परीक्षा आता, तब कहीं जाके साधक वो परीक्षा ला पार करते, तब अपन साध्य से मिलते। जिस प्रकार से हनुमंत लला जी जब समुद्र ला पार करते तो वहां पर भी हनुमान जी की यात्रा में बाधा उत्पन्न होते और बाधा ला पार करने के बाद माता सीता के दर्शन होते। यदि साधक के जीवन में बाधा ना आए तो ये समझ जाए कि साधना का पथ जो है वो कहीं न कहीं पर गड़बड़ है।
सप्त ऋषि मन की जो परीक्षा है, सप्त ऋषि मन की जो परीक्षा है, ये दो के ऊपर प्रहार है। एक तो है माता पार्वती के जो साध्य है भगवान शिव, और दूसरा है माता पार्वती के गुरु नारद। दोनों के ऊपर प्रहार है। साध्य, साधक और साधना, ये तीन चीज है ना। साध्य जिला हम ध्यान करते हैं वो साध्य है, और जेकर ध्यान करबो है ना वो ध्यान है, और साधक ये ध्यान करने वाला है। ये तीन चीज होते हैं। लेकिन ये जो चौथा है गुरु है, ये तीनों का समायोजन करने वाला कौन है? गुरु। जो साध्य, साधन और साधक तीनों का समायोजन करते वो गुरु है। गुरु स्वयं ईश्वर से मिलाने वाला है, या कहा जाए ईश्वर ही स्वयं गुरु के रूप में आके ईश्वर से मिलाने वाला है। वो गुरु स्वयं ईश्वर ही गुरु के रूप में आ जाए। कठोर तप और तप में परीक्षा। परीक्षा किसे? कि भाई तक कौन ला पाना चाहता, का कर लिए तपस्या करे। सप्त ऋषि मन के पहला प्रश्न ये कि काबर तप करत, जानते हुए भी यह जाना थे कि पार्वती यह भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप करत थे। उकर बाद भी सप्त ऋषि मन के द्वारा प्रश्न करते काबर तप करत। तब माता पार्वती कहते कि मैं गुरु के वचन ल मान के भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप करत। और ये में आप भले मोला मूर्ख कहो या जड़ता कहो, मोला ये में मोर दोष नहीं है। तो सप्त ऋषि मन परीक्षा ले बर आ रहे, और माता पार्वती पहली से ही कही दी कि हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, भले हम कह दो। तब सप्त ऋषि मन के पास आप का बची परीक्षा ले बर। भाई कोई भी परीक्षक परीक्षा कब लेते? जब परीक्षा देने वाला तैयार हो तब वह परीक्षा लेते। लेकिन माता पार्वती स्वयं कह दी कि हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। सप्त ऋषि मन वही जगह परास्त, लेकिन अपन परास्त अपन हंसी के माध्यम से छुपाए के प्रयास करते। और जब अपन हंसी के माध्यम से छुपाते, उसके बाद माता पार्वती के ऊपर दो तरह से प्रहार करते। प्रत्यक्ष शारीरिक प्रहार नहीं, शब्दों से प्रहार करते। और वो का प्रहार करते ना, एक साध्य के ऊपर है और दूसरा गुरु के ऊपर है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करेंगे पश्चात। यार रामचंद्र लखने सिया राम चंद्र की
कुमतले घर ला बचावे रामा बैरी कुमतले रक्षा पर दौड़त आवे हमला जय झन भोलावे मत का भरोसा मैं हमारा किए मोर रामा जिंदगी भर कृपा तोरे रखबे किए मोर रामा जिंदगी भर कृपा तोरे रखबे लखने सिया रामचंद्र की जय। भरतप्रिय रामचंद्र की जय। सप्त ऋषिगण के द्वारा माता पार्वती की परीक्षा, कि साधना के पथ में परीक्षा जरूर आती है, कठिनाई जरूर आती है। परीक्षा साध्य और गुरु पर, या यह भी कहे जा सकते हैं जब ये सप्त ऋषिमन के द्वारा जो परीक्षा लिएगी वो एक साधक के भय और लोभ, साधक के पथ में यदि कोई बाधा बनते तो वो होते भय और लोभ। दो चीजों से साधक विचलित हो सकते हैं, और इन दो चीजों से जो बच गए वो अपन साध्य की प्राप्ति कर सकते। माता पार्वती लगे थे सप्त ऋषि नारद के वचन लते विश्वास करते, नारद के वचन ला विश्वास करके ते तप करे वराहत। नारद कौन है बताते होला? अरे नारद वो है जो जिगर बात ला मान के वो गृहस्थ बसाए के नहीं, गृहस्थ उजाड़े के। यदि ते गृहस्थ बनाए के बजाय गृहस्थ त्यागे के लिए नारद के बात को स्वीकार करते तब तो सत्य ऋषि सप्त ऋषि बन के थे कि दक्ष सुतन उपदेश जाई तिनह फिर भवन न दिखाई। चित्र के तु कर घरो उन घाला कनक कस्ती शुकर पुनिय सहाला। नारद दक्ष ये संसार के विस्तार के कार्य देगी तो दक्ष के पुत्र नारद मर रुके, और नारद रुके और बोला उपदेश दे, ज्ञान दे, तो दक्ष के पुत्र बनकर वापस नहीं जाए, सन्यासी हो जाए। चित्रकेतु के घर बर्बाद कर, हिरण्यकश्यप के घर में ही होकर शत्रु के रूप में होकर पुत्र पैदा करवा बना दी। भक्त प्रहलाद नारद जी उपदेश दी। तो ये नारद है, और कर बात में जो सबके घर ला उजाड़ दी ते ओकर बात में मान के आज ते अपन घर ला बसाना चाहता। ये नारद जी के ऊपर सप्त ऋषि मन के प्रहार और शिव ला प्राप्त करना चाहता। शिव के बारे में भी कहते देखो, जो पूर्व जन्म में सती जब शिव के साथ रही तो सती ला भस्म होए पड़े। तो मानो एक प्रकार से कहा ये भय कौन ला दिखा थे? पार्वती ला दिखा कि शिव से विवाह करे से तोला कुछ नहीं मिलने वाला। अब प्रलोभन की बात देखिए, पार्वती के समक्ष यह बात रखते कि देखो पार्वती, हम आपके योग्य दुल्हा को, विवाह में जब बात आती तो वर और वधू दोनों योग्यता के आधार पर एक दूसरे के योग्य हो, इस आधार पर ही विवाह खोजे जाते हैं ना, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। वर और वधू का देखते, वर और वधू दोनों के रूप देखते अपन, वर वधू के वधू वर। माता का देखते विवाह से पूर्व, माता यह देखते कि मोर बेटी जेकर घर जाही वो कितना
धनिक धन है, संपन्नता है कि नहीं है। हर माता देखते कि मोर बेटी जेकर घर जाए अच्छा खुश रहे। पिता का देखते समधी बंधु बांधव उच्च कुल के हो, सम्मानित हो समाज में। ये कौन देखते? पिता देखते। इतना ही देखते ना। और चौथा रहते बराती, जो बारात में शामिल होते वो का देखते? न ओला दूल्हा के रूप से मतलब, न दुल्हन के रूप से मतलब, नौकर धन से मतलब, न समाज। ओला सिर्फ बारात के दिन जाए के का देखते? भोजन। बाराती का चाहे? बाराती केवल भोजन चाहे। तो कहते कि तोर अनुरूप शिव नहीं है, तोर अनुरूप हम दूल्हा खोजबो। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठपुर में निवास करने वाले आपके योग्य है। अब ये क्या हो गए? प्रलोभन है। भय सती के मरण के रूप में माता पार्वती के समक्ष भय। इन साधक के पथ में, साधना के पथ में यदि साधक चलता है तो उसको भय और प्रलोभन दोनों का सामना करना पड़ता है। ये जो दोनों से पार हो गया वो अपने साध्य को प्राप्त कर लिया। जैसे माता पार्वती ने किसको प्राप्त किया? भगवान शिव को प्राप्त किया। नहीं तो फंस गए इसी माया में। प्रलोभन का है। अब सोचिए बैकुंठ साकेत धाम निवासी नारायण के रूप, लेकिन क्षणिक भी न तो भय उत्पन्न हो, न तो प्रलोभन उत्पन्न होते। ये सब तो ऋषि मन के माता पार्वती के परीक्षा है। इतना बात जब बोलते माता पार्वती जब जवाब देते कि ठीक है आपकी बात अपन जगह सही है, लेकिन मोर जो शरीर है वो कहां से उत्पन्न है? पर्वत से उत्पन्न है। अटलता, जड़, जिला जड़ कहे जा सकते ना। आप बोला जड़ समझ के भी समझा, जड़ समझ के भी मोला समझा। तो काबर में पर्वत से की कन्या हो, पुत्री हो, जड़ता है। जैसे समुद्र पार करने से पहली राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करते समुद्र देव से कि हमला मार्ग दो। तब अंतिम में जब प्रार्थना स्वीकार नहीं करे तो धनुष बाण लेके जब राम जी समुद्र के समक्ष खड़े होते तो समुद्र देव प्रकट होते और कहते कि प्रभु आप ही के ही नियम है, आप यह बताइए कि मैं जड़ हूँ कि चेतन हूँ। तब कहते कि जड़ हो। तो जड़ बंधा हुआ है, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। तो मैं जड़ हूँ, मतलब समझाए से कोई मतलब नहीं है। और कई बात नारद की बात करते हो आप। नारद बचन न मैं परिहाऊं, बसाओ भवन उजरहे नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रतीति न जो, सपने हूँ सुगम न सुख सिरिते। नारद के वचन पे मोला पूर्ण विश्वास है, गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास है। आप स्वयं का भगवान शिव भी यदि आके कहे कि मोला तपन मत कर, तो भी मैं तप करूं। काबर ये गुरु के कहते और मैं तप करूं, चाहे मोर घर बसे चाहे उजड़े में तप करूं। ये है दृढ़ता, श्रद्धा और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास। और कहेंगे गुरु के वचनों पर यदि विश्वास ना हो, निष्ठा ना हो, तो स्वप्न में भी सिद्ध की प्राप्ति संभव नहीं। और गुरु के वचनों से हुई पालन करके भक्त बादा सबरी ने किसको प्राप्त किया? राम को प्राप्त किया। कब? जब गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया। तब आगे का चर्चा करोगे पश्चात। रामचंद्र की हेलो लखन सिया चंद्र के जय तरसत चोला
चोला मोरे तोरे तरस भर आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल तरस चोला मोरे तोरे तरस भर तरस चोला मोरे तोरे तरस भर आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम तोरे तरस के आस लगाए हो रत का वेरिया मेरा मन मोर विसे वास समाए हो भोला छिन भोला मेरा तोरे तरस के आस लगाए हो रत का वेरिया मेरा मन मोर विसे वास समाए हो भोला छिन भोला मेरा हंसे हवे नैया मोरे माया भवन माँ हंसे हवे नैया मोरे माया भवन माँ पार लगाना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल तन के सुआ के काहे भरोसा जाने कब उड़े जागे काले हरे ना मिले ही मौका फिर ये समय बीते जागे तन के सुआ के काहे भरोसा जाने कब उड़े जागे काले हरे ना मिले ही मौका फिर ये समय बीते जागे गाँव नहीं आए तोरे दुनिया की नाता गाँव नहीं आए तोरे दुनिया की नाता बसाल मन मरा मत आना आना राम बोल आना आना राम बोल आना आना राम बोल तरस चोला मोरे तोरे तरस भर तरस चोला मोरे तोरे तरस भर आना आना राम बोल 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 आना आना राम आना आना राम पार लगाना लखन सिया राम चंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सप्तऋषि के द्वारा पार्वती जी की परीक्षा भय और प्रलोभन माता पार्वती दोनों नकार देती कि गुरु के वचनों लावे दृढ़ विश्वास से मैं ओला पालन करूं, चाहे मोर घर बसे चाहे उजड़े, भगवान शिव में प्राप्त करूं तप के माध्यम से।
और जब प्रलोभन की बात आई तो प्रलोभन की जब बात आते तो माता पार्वती जी कहते कि देखो आपके नजर में महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जही कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। आपके नजरों में महादेव क्या है? अवगुण भवन। सामान्य जन के लिए अवगुण जो है वो जे में गुण के अभाव हो वो अवगुण है, लेकिन भगवान शिव की जब बात करें तो ये गुणातीत है। सभी गुणों से परे हैं। ये सामान्य जन के लिए हो सकते गुण की बाध्यता है ना। और भगवान विष्णु शकल गुण के धाम है, ये भी ठीक है। और एक साधक जो है वो तर्क वितर्क नहीं करे। साधक कभी भी काकरों से तर्क वितर्क नहीं करे। कावर तर्क वितर्क नहीं करे। यदि एक साधक तर्क वितर्क में जीत गए तो अहंकार हो, और यदि वह हार गए तो अपन इष्ट के प्रति संशय हो। इसी कारण जब भी आप साधना करें तो अपने साध्य के प्रति न तर्क करना है न वितर्क करना है। अपने एक दृढ़ विश्वास से अपने साधना के पथ पर चलना है। और माता पार्वती कहते कि मन से मैं शिवलपति स्वीकार कर चुके हूं, रम चुके हूं मन से। और बात सत्य है, जब मन लग जाए माता पार्वती प्रारंभ से ही भगवान शिवलम मन से ही पति स्वीकार कर चुके ऋषियों कर बाद। और अन्य सकल गुण है ठीक है आपके लिए है, लेकिन मन से में और जेकर से जब मन एकाकार हो जाए तब वहां पर किसी भी प्रकार से कुछ देखे की आवश्यकता नहीं हो। जीवन में पति और पत्नी के बीच सबसे बड़ा सूत्र यह भी है कि मन का मिलना आवश्यक है। कावर की ये जीवन पथ में चलना है तो पति और पत्नी की दो पहिया है कहे गए, और दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन कहे कि आशा दोनों में समकक्षता के भाव, दोनों ला बराबर अधिकार है, बिल्कुल बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि पति है तो अगर अधिकार ज्यादा है ना, बल्कि ये कहा जाए पति से अधिक अधिकार पत्नी लहकावर। पत्नी का कहलाते धर्म पत्नी कहलाते ओकर अधिकार। माता पार्वती कहते कि मैं मन से स्वीकार कर चुके हूँ, आप समय अधिक होते ऋषिगण आप चले जाइए। आज सब तो ऋषिगण प्रणाम करते और चले जाते वहां से। और इधर भगवान शिव जी तप में है, तप में कहे की आशा है भगवान शिव जी अपन इष्ट राम के ध्यान में है। तब कहते कि कर ध्यान न तोड़ना जरूरी है। काबर भगवान शिव और पार्वती के विवाह आवश्यक है। काबर की एकर से पुत्र उत्पन्न हुई वही तारकासुर के वध करी। और ये तारकासुर का है? तारकासुर मानो यही है संशयात्मक आस्था ही तारकासुर है। और ये कब नष्ट होते? जब श्रद्धा और विश्वास के परिणय से जब एक तेज कार्तिकेय के रूप में जन्म लेते तब वही अनास्था युक्त संशय जो है वही तारका। अपन आस्था पे संशय करना यही तारका। तब कहते कि कामदेवला भेजा जाए। देखिए विवाह जो है वो कामला नियंत्रित करे के एक कार्य साधन। सकल संसार के लिए विवाह के प्रेरक काम हो सकता है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए इस विवाह के प्रेरक कौन है? राम है, जो स्वयं आके कहते कि हे शिव जी आप मोर से स्नेह करते हो तो मोर बात ला स्वीकार करो, पार्वती ला अपन पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। कहते कौन? नारायण कहते। तो अगर प्रेरक कौन है इस विवाह के? प्रेरक राम।
और जिस विवाह के प्रेरक राम हो वह काम कुछ नहीं कर सकता, और जिस विवाह के प्रेरक काम हो, जैसे नारद के प्रेरक काम ऋषि। तो ये विवाह में काम बाधा उत्पन्न करे बर आते, और बाधा उत्पन्न करे बर आते तो भगवान शिव जी की जब समाधि टूटते तो त्रिनेत्र से, तीसरा नेत्र से कामला का करते भस्म करते, और कामला भस्म करे के बाद जब ये समाचार पूरा फैलते तब पुनः सप्त ऋषि मन दूसरे बार परीक्षा लेकर आते। ये परीक्षा के प्रथम भाग है, और परीक्षा के द्वितीय भाग कब, जब सप्त ऋषि मन काम के भस्म होने के बाद आते। और जब काम के भस्म तीसरा नेत्र से, ये ज्ञान की नेत्र है, तीसरा नेत्र का के नेत्र है, ज्ञान के नेत्र है, और ये सभी के पास है, बस जागृत करे की आवश्यकता है। आप देखिए आंख बंद करके इस यहाँ पर आप उंगली के थोड़ा सा स्पर्श ना करते हुए दूर करके देखो, आंख बंद करके एक लीन से वहाँ पर कुछ एहसास होते, वही मानो नेत्र वहाँ पर छुपा है, काय का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है, जरा जागृत करे की आवश्यकता है, जिस प्रकार भगवान शिव जी ने। और सप्त ऋषिमन पुनः आते, सप्त ऋषिमन पुनः जब आते तब फिर पार्वती लगे थे कि नारद के वचन ला स्वीकार करे, देखो यहाँ पर का हो गया, यहाँ पर भगवान शिव जी स्वयं कामला भस्म कर ली, सब का करवे के थे। तो माता पार्वती के थे कि काम आपके लिए भगवान काम नष्ट हो, लेकिन मैं तो भगवान शिव सदैव अकाम मानता हूँ, जो काम से परे है, और काम शिव के पास भी तब भस्म हो। तब अंत में सप्त ऋषि मन प्रणाम करते और राजा हिमांचल के घर में जाके कहते कि आपकी कन्या के विवाह शिव के साथ की तैयारी कीजिए। आगे कथा प्रसंग में चर्चा कर भजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जयकारा लगाओ ना। वो भैया मन लिख के दे भजन भजन गाओ, 3-4 ठन आप मतलब छुट्टी दे वैसे तो बिल्कुल अब लगातार 2-3 ठन भजन गावो, आप मन से विदा लेबो तो आप मतलब जुड़ल पड़ी भाई भैया मन पूरा लिख के दे इधर ये गाना है करके, तो बिल्कुल वो गाना भरोसे प्रयास करबो और आप मतलब जयकारा लगाना है ना, लगाओ ना। बोलिए माता रानी की सच्चे दरबार की दाई मोर पथरा की
लाते झोलियां बनाए कोनो ला धनवा कोयला मैदान बनाए मोर पथरा के भगवान तोहिला मैं समझे माता मोर पथरा के भगवान।
बोलिए माता रानी की, सच्चे दरबार की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आगामी कार्यक्रम वाले में तो आगे चलिए आपको के हमारे पश्चात और हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ आपके पास हम देखो हम बोला अभी और एक जगह जाना है लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास हुई तो कथा यहीं पर विश्राम करते हुए आप सबों के समक्ष 1-2 भजन हम प्रेषित कर देते हैं फिर आपसे निवेदन के हम मंच से सादर विदाई देंगे। राम का स्वाद मीठा है, राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन है, शुद्ध चैतन्य सागर में चराचर सब लहरपन है, किंतु जिनको लिया है डस अनता भीषण तर्पण है। लगे मीठा जो है कड़वा नशे में बुद्धि अर्पण है, पढ़ो समझो मेरे यारो यही तो बस होम तर्पण है। इस दर्शन के प्रेमी को यह दिव्य ग्रंथ एक दर्पण है। राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन है। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जय हो। जाहिर साहे जग सगरो मोर जिंदगी की डोंगला दाई पार लगावे। धरा हो गया 84
महतारे कब करबे मोर चिन्हारे जग के वो महतारे कब करबे मोर चिन्हारे जग के वो महतारे कब करबे मोर चिन्हारे जग के वो महतारे कब करबे मोर चिन्हारे मोर फुटे हवन मिलाओ मन मेरा सजावे हे महामाई जिंदगी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे सहारा हो भैया नहीं है कोनो सहारा और जिंदगी महे अंधियारे आवे कब वो उजियारे 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 फिरने माँ भक्ति की वो कब जोत जलावे ये महामाई जिंदगी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे ये महतारी जिंदगी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे हे महामाई जिंदगी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे ये महतारी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे हे महामाई के डोंगा लाओ ताई पार लगावे ये महतारी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे मोर जिंदगी के डोंगा लाओ ताई पार लगावे बोलिए माता रानी की बोल सर गौरी गौरा की गौरा जागे मोर गौरी जागे वो जागे उसे वंदे लो गौरा जागे मोर गौरी जागे वो जागे वो सहर
यहाँ इतना शांत माहौल है, नहीं तो लड़का मन तो खुलट जाते और दीदी मन तो झुक जाते है नहीं, तैसन में मजा नहीं आया। चलो हाथ उठाओ, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब ताली बजना चाहिए भाई, है नहीं? 5 मिनट मिले देखना झूमन है नहीं। लाली लाली परसा, बिल्कुल सबके हाथ उठना चाहिए भाई, जब तक नहीं उठी तब तक नहीं गाओ भाई। लाली लाली परसा, लाली है कमाल, लाली लाली परसा, लाली है कमाल, लाली है सर राजा घोड़े व सवार, लाली है सर राजा घोड़े व सवार, लाली लाली परसा, लाली है कमाल, लाली लाली परसा, लाली है कमाल, लाली है सर राजा घोड़े व सवार, लाली है सर राजा घोड़े व सवार। घोड़े व कुदावत भैया पैया बोला रखी, घोड़े व कुदावत भैया पैया बोला रखी, गिरे मरे माथा ढेला फूटे होला, गिरे मरे माथा ढेला फूटे होला, गिरे मरे गिरा बंदी माथा ढेला फूटे, गिरे मरे गिरा बंदी माथा ढेला फूटे, झोंकी ने नाच राला मायले होला, 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 झोंकी ने नाच राला मायले होला। बोलिए सच्चे दरबार की लखन श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय